related to junk collectors. So next topic is smart Kiran sells the junk. क्या है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक? कह रहे किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप. शी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस. कह रहे हैं किरण जो है वो स्मार्ट है. कह रहे क्या करती है वो जंक कलेक्टर से जो है पहले तो जंक कलेक्टर से इकट्ठा करती है, उनसे ले लेती है जंक, और उसके बाद क्या है ये फिर मोबाइल पर इस क्या है जो जंक हैं उनकी प्राइस चेक किया करती है कि जब भी उनमें रेज आता है तब ये क्या है गुड प्राइस पर उनको जाके बड़ी शॉप पर, जो जंक की बड़ी शॉप है वहाँ पे सेल करती है. तो कह रहे हैं टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप. कह रहे कि वो क्या है प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास वो दीनू की जो है बिग शॉप पर सेल करने जाती है. कह रहे दीनू वेट 32 किलोग्राम आयरन, 4 किलोग्राम ब्रास, 140 किलोग्राम न्यूज़पेपर, 63 किलोग्राम क्या है प्लास्टिक. यानी 32, 4, 152 एंड ये नंबर्स आपको क्या है फोकस करना है इन नंबर्स को. कह रहे हैं हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक. कह रहे हैं हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक. तो आप क्या है यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12, सो द कास्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल भी क्या हो जाएगा ₹12 इंटू 63. अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो क्लास थर्ड में आपने क्या है मैंने आपको बॉक्स मेथड बताया था कि बॉक्स मेथड से आप कैसे मल्टीप्लाई करो. करते क्या है हम एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में क्या है हम 2 रोज और 2 कॉलम्स बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पे उसके बाद क्या है पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम क्या है जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं नियरेस्ट जीरोज वाले पार्ट्स में ना. तो ये हो जाएगा 63 और क्या है 63 को जब डिस्ट्रीब्यूट करें 60 और ये 3 हो जाएगा. और इस तरह से 12 को हम क्या है जो है 10 और 2 में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे. ठीक है. तो अब 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 600, और 10 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3, और 2 को क्या है 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 120, और फिर 3 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये हो जाएगा 6, या 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं. तो अब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. ऐड यहाँ पे पहले क्या है 600 है तो 600 लिखा, फिर 120 और क्या है 30, फिर क्या है 6. अब सभी को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 756. तो यही हो जाएगा क्या है आंसर. यानी कि दीनू जो है 63 के लिए kg प्लास्टिक के लिए कितना पे कर रहा है वो है 756 है. यहाँ पे एक चीज़ और है, ये लिस्ट दी हुई है दीनूज रेट लिस्ट, यानी दीनू के यहाँ जो डिफरेंट काइंड्स के क्या है जंक्स हैं उनका रेट क्या है, उनका कास्ट क्या है. तो ये पर केजी के हिसाब से है. यानी न्यूज़पेपर जो है ₹6 पर केजी, यानी 1 kg न्यूज़पेपर की जो प्राइस है वो है कितनी ₹6. आयरन की 14 है, ब्रास की 180 है, प्लास्टिक की जो प्राइस है वो कितनी है वो 12. वेस्ट पेपर का कास्ट है कितना ₹4.50 पर केजी. अब यहाँ से है ये करें 12 इंटू 63 मीन्स 12 टाइम्स 63. ठीक है ना. 12 टाइम्स 60 इज 722, so the answer is more than 720. Also the answer is less than 800. Can you tell why? अब इसको आप सोचना और बताना. ठीक है. नेक्स्ट है किरण बाट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12. कह रहे हैं किरण ने जो है 1 kg जो प्लास्टिक है वो ख़रीदा कितने में था, कितने में ख़रीदा था ₹10 में, और सेल कितने में कर रही ₹12. कह रहे हैं हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक. तो क्या है 1 kg कितने का है ₹10 का, और ये परचेज कर रही है, ख़रीद रही है, बाई करती है, और सेल कितने में कर रही है ₹12 में. तो आप लिखोगे सो शी अर्नस, सो शी अर्नस कितना है पर केजी के हिसाब से. आप देख लो ये ख़रीदा कितने में था ₹12 में और सेल कितने में कर रही है
सॉरी खरीदा 10 में था, सेल कर रही 12 में, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज़। ओके, यानी 2 रुपीज़ की उसकी इनकम हो रही पर केजी के हिसाब। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ₹2। नेक्स्ट है, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो 1 kg में कितना प्रॉफिट है इसका, कितना अर्न कर रही है, ₹2। तो 63 kg में कितना अर्न करेगी, तो लिख देना ₹2 इंटू 63, ₹2 इंटू 63, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इक्वस टू रुपीज़ कितना, 126 रुपीज़। ठीक। नेक्स्ट है, किरण सेल्स 32 kg आयरन। क्या है, 32 kg आयरन सेल करती है। कह रहे हैं हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो ठीक उसी तरह से आप लिखोगे कि 1 kg आयरन कास्ट कितना है, 14 रुपीज़। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, इसको मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखोगे द कास्ट ऑफ 1 kg आयरन इज इक्वस टू हाउ मच, ये है 14 रुपीज़ 14। सो द कास्ट ऑफ 32 kg आयरन इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, ₹14 इंटू 32, और मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, एक बॉक्स बनाना। ठीक, इस तरह से, सॉरी बॉक्स बना के आप बॉक्स मेथड का यूज़ करके इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना, ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 30, ये आ जाएगा 300, और फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ से हो जाएगा कितना 4 इंटू 30, ये आ जाएगा कितना 120, और यहाँ से 4 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8। अब सबको ऐड कर लो, कितना है 300 है प्लस 20 है, फिर 120 और कितना है 8 है। तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 2 4 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा कितना 448 रुपीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 448 रुपीज़, ₹448। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण buys 1 kg iron for ₹12 but sells for ₹14. How much does she earn when she sells 32 kg iron? तो सबसे पहले आप देखो क्या है, यहाँ से इसने क्या है 12 का खरीदती है, 12 का इसने क्या किया खरीदा, और सेल कितने में कर रही है, सेल कर रही है 14 में। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा या अर्निंग हो जाएगी पर केजी के हिसाब से, वो हो जाएगी 14 माइनस कितना 12, तो ये आ जाएगा 2 रुपीज़। यानी पर केजी कितने का कितना अर्न कर रही है 2 रुपीज़। तो इसलिए 30 केजी में कितना अर्न करेगी, तो 2 इंटू हम क्या कर देंगे 32 कर देंगे, फिर बॉक्स मेथड का यूज़ करके आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा कितना 64 रुपीज़। ठीक। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना बॉक्स मेथड का यूज़ करके तो आप कैसे करोगे, या बॉक्स मेथड ना यूज़ करके आप क्या करो 2 से 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो 2 इंटू 30 कर सकते हो, प्लस 2 इंटू क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 4, तो आ गया कितना 64 रुपीज़। ठीक, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है सॉरी, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। तो कह रहे 152 kg न्यूज़पेपर के लिए दीनू कितना पे करेगा, तो वही है द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज़ ₹6, सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ₹600 इंटू 152। अब उसने क्या किया है 152 को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में, कैसे यहाँ पे ये क्या है 100
+50 और 2 क्यों? क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करना आसान होता है किसी नंबर, 50 को भी मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान होता है। तो इसलिए 150 को 100 + 50 और 2 में, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को 50 को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या है 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 600 और ये हो गया 300, ये हो गया 12। अब क्या है, सभी को हम क्या करें, बॉक्सेस में जो नंबर्स ये आ रहे हैं ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 912। ठीक है, तो इसका मतलब सो फॉर 150 kg न्यूज़पेपर ही विल गिव किरण ₹912। ठीक, नेक्स्ट है कह रहे हैं 6 × 100, ये ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हो जाएगा 600। सो द आंसर इज मोर देन 600, इज द आंसर लेस देन 1000, हाउ डिड यू गेस। कह रहे हैं क्या आंसर जो है ये 1000 से कम होगा, तो आप कैसे गेस करोगे वो आपको लिखना है। ठीक है, कह रहे हैं आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 बट सोल्ड इट फॉर ₹6, हाउ मच मनी आई अर्न फॉर सेलिंग, हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाई सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। कह रहे हैं कि मैंने 5 में ख़रीदा और 6 में उसको बेच दिया न्यूज़पेपर को, यानी कि 1 kg पे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कितना अर्न कर रही, 1 रुपीज़। तो कह रही 152 kg पर कितना, तो जाहिर से अगर 1 kg का 1 रुपीज़ है तो 152 kg में कितना अर्न करेगी, 152 रुपीज़। ठीक, आगे है व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। कह रहे हैं हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 किलोग्राम ऑफ ब्रास। तो 1 किलोग्राम ब्रास जो था वो कितने का था, 1 किलोग्राम ब्रास की जो कास्ट है वो है ₹180, यानी 1 kg जो ब्रास की प्राइस है वो ₹180, 1 kg ब्रास, ये कितना है 180 रुपीज़। तो कह रहे हैं हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास। तो आप क्या है 4 को 1 kg का क्या है 180, 4 kg का 4 इंटू कितना हो जाएगा 180। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद से आंसर लिखो, गेस द आंसर फर्स्ट, पहले आप गेस करो, ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेट करो। नेक्स्ट है फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले तो आपको क्या है आंसर गेस करना है, फिर इसको क्या है कैलकुलेट करना है। तो आप गेस करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। अब कर सकते हो आप सब, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट है फिल माई डायरी। किरण bought some junk from the junk collectors. She paid them ₹841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. क्या है जो किरण है वो जंक कलेक्टर से जंक को कलेक्ट करती है, उसके बाद दीनू के शॉप पे सेंड करती है और शी पेड देम रुपीज़, यानी क्या है किरण ने जो है जो जंक कलेक्टर्स को कितना पे किया था 841। कह रहे हैं शी सोल्ड द जंक एट दीनू, वो अब क्या है दीनू की शॉप पर जाती है और जंक को सेल करती है। उसके बाद दीनू ने इसको जो प्राइस दी है, जो कास्ट दिया है, जो मनी दी है, वो नोट्स और कॉइन के फॉर्म में गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो क्या है ये 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 3 नोट्स ऑफ 50, 8 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 4 कॉइन्स ऑफ क्या है 1 रुपीज़, है ना, और 6 नोट्स ऑफ क्या है 10 रुपीज़। तो कह रहे हैं किरण रोड द रिकॉर्ड इन हर डायरी। कह रहे हैं मनी आई पेड ₹841। कह रहे हैं मनी आई गाट 600, फिर क्या है मिला 150, फिर 140 मिला, 160 मिला, क्या है 40 और क्या हो जाएगा ₹4, है ना। क्यों 100 की 6 नोट है तो 600, 3 नोट 50 के तो 150 और कितना है 7 नोट्स हैं 20 रुपीज़ की तो वो हो जाएगा 140 और फिर क्या है ये है 6 नोट किसकी 10 रुपीज़ की तो हो जाएगा 60, फिर 8 नोट्स किसकी है 5 रुपीज़ की 40 हो गया और 4 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के तो ये हो गया 4, तो टोटल कितना 994। अब मनी आई अर्नड, आई का मतलब किरण कितना अर्न कर रही है तो 994, ये इतना क्या है इस टोटल जो है किसने दिया था दीनू ने, और 841 ये देती है किसको जंक कलेक्टर्स को। तो अब जब इसको माइनस करेंगे हम तो ये आ जाए कितना 153 रुपीज़, यानी इसकी जो इनकम हुई किरण की वो कितनी हुई, वो हुई 153 रुपीज़ की। नेक्स्ट है लेटर शी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर्स व्हेन शी सोल्ड द जंक
शी गाट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। कह रहे हैं अब की बार उसने जंग कलेक्टर्स को क्या है 990 रुपीज़ पे किया, और क्या है फिर उन जंग को जो जंग कलेक्टर्स ने इसको दिया, वो ले जाके दीनू की शॉप पर जब सेल करती है तो दीनू ने उसको कुछ इस तरह से क्या है ये जो भी उनको मनी दी है किरण को, वो क्या है नोट्स के फॉर्म में ये शो किया गया है। तो कह रहे हैं क्या है 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 1 नोट ऑफ क्या है ₹50, 18 नोट्स ऑफ क्या है ₹10 और 9 नोट्स क्या हैं ₹20 के हैं। तो ये कह रहे हैं नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड इन हर डायरी। अब की बार क्या है किरण ने डायरी नहीं बनाई, अब की बार आपको क्या है खुद से बनाना है डायरी। तो फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। करें इतनी अब की बार वो कितना इनकम करेगी, कितना अर्निंग होगा। तो ठीक उसी तरह से आप क्या है लिखना है यहाँ से मनी आई पेड कितना है 919, यानी इसी तरह से आप क्या है यहाँ पे 919 लिखोगे, ठीक है। फिर मनी आई गाट, उसके बाद क्या है रुपीज़, फिर पहले 100 वाला लिखना, फिर कितना 50 वाला, और फिर 20 रुपी के जो नोट्स हैं वो कितना बना रहे हैं मिलकर, 10 रुपीज़ के नोट्स कितना बना रहे हैं, और 5 रुपीज़ के 28 कॉइन्स। तो टोटल आप यहाँ पे करोगे, फिर जितना आएगा, जितना आ रहा है, जितना उसने अर्न किया, उसमें से क्या है आप माइनस करोगे जितना किसने किरण ने जंग कलेक्टर्स को दिया है, ठीक है। तो आप देखोगे आपको क्या है सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस